जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आप सभी को जय एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल किशन कन्हैया का राज में। भक्तजनों, आज हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की अत्यंत पुण्यदायिनी जय एकादशी की पावन कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। जय एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय तिथि मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक व्रत रखने तथा कथा श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भय, शोक व कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। माघ मास स्वयं पुण्य का भंडार है और उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। जया एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि, दुख, दरिद्रता और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा होती है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा को शीघ्र प्राप्त कराने वाला माना गया है। आइए हम सब अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर एकाग्र चित्त से भगवान श्री हरि को स्मरण करें। अपने सभी कष्ट, चिंताएं और सांसारिक विकार त्याग कर श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें, जिससे हमारे जीवन में धर्म, भक्ति और सत्मार्ग की वृद्धि हो। अब आप सभी भक्तजन शांति मन से बैठकर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और जय एकादशी की पावन कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सट्टिला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है जया। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जय का नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पनदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग मूल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए।
इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उसके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी व्रत के तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्नियोष्ट होम योग का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। हे भक्तजनों, इस प्रकार हमने माघ मास के शुक्ल पक्ष की परम पुण्यदायिनी जया एकादशी की पावन कथा का श्रवण और भक्ति के साथ श्रवण किया। इस दिव्य कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भक्तों पर बरसती है और जीवन के समस्त भय, शोक, कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन भक्तों ने श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत किया, कथा सुनी और भगवान विष्णु का स्मरण किया, उनके समस्त दुख दूर होते हैं और अंततः उन्हें मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यह एकादशी मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने वाली तथा भक्तों को समृद्धि और सद्मार्ग प्रदान करने वाली है। हे प्रभु श्री हरि, यदि इस कथा के श्रवण या वाचन में हमसे कोई त्रुटि, कमी या अज्ञानवश कोई दोष हुआ हो तो कृपया उसे क्षमा करें। इस कथा का पुण्य फल हम अपने परिवार, समाज और समस्त जीवों के कल्याण के लिए अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से हमारे जीवन में सदैव धर्म, भक्ति, प्रेम, शांति और समृद्धि बनी रहे तथा हमें आपके चरणों में अटूट भक्ति प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ जय एकादशी कथा यहीं पूर्ण होती है। अब हम लोग विष्णु भगवान की आरती को सुनेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी,
प्रभु शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की आरती समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।